देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। आज हम पहुंचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव ढांड में। आज हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे कि किसानों का जो हर तरफ शोषण हो रहा है, जैसे आज नए ट्यूबवेल कनेक्शन पर मोटर को लेकर शोषण हो रहा है। आज हम उनके बारे में ही विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं भारतीय किसान संघ के प्रदेश प्रवक्ता रणदीप आर्या जी और किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम किसाना जी। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो किसान का शोषण हो रहा है, इसका इनके बारे में इनका क्या कहना है जी। नमस्ते, मैं रणदीप सिंह आर्या और डांडा साहब का, नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चैनल के माध्यम से किसानों की आवाज़ ऊपर पहुंचाई जा रही है, समाज में पहुंचाई जा रही है। मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान हरियाणा सरकार ने जो मोटरों को लेकर सर्कुलर जारी किया, जो नए कनेक्शनों को लेकर जो सर्कुलर जारी किया, इसमें किसानों को मारने वाला काम किया है। 2019 में जब हरियाणा सरकार ने किसानों से 30,000 रुपये कंसेंट मनी भरवाई थी, तब ही किसानों ने अपने अपने बोर कर दिए थे और मोटर खरीद ली थी, ड्राइवरी खरीद ली थी, केवल खरीद ली थी। और अब जारी कर दिया गया 1 फरवरी को कि आप ओसवाल कंपनी से ही केवल मोटर खरीदें। फिर जारी 1 मई को एक सर्कुलर जारी कर दिया कि वो 7 कंपनियों से ही मोटर खरीदे। अधिकतर किसानों ने ओसवाल कंपनी से ही मोटर खरीद ली मजबूरन, और पहले भी खरीदी हुई थी। अब बाकी रही हुई बात इन 7 कंपनियों ने सिद्ध कर दिया कि वर्तमान सरकार इन 7 कंपनियों की, ओसवाल कंपनी की 8वीं की एक डीलर बनी हुई है, दलाल बनी हुई है। इनको लाभ देने के लिए भारतीय किसान मोर्चा, भारतीय किसान संघ, अन्य किसान संगठन इनकी आलोचना करते हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से कि ये बात आपको लेनी देनी पड़ेगी। इस चीज़ का विरोध समाज करेगा। जिस प्रकार से आप इन पर किसानों पर तुगलकी फरमान जारी करते हैं, ये गलत है, ये अशुभ है, ये नाइंसाफ़ी है। सर, इसमें ओसवाल कंपनी के साथ मतलब सरकार का ठेका है या इसमें कुछ क्या कारण है ऐसा कि ओसवाल कंपनी को ही दिया गया? ऐसा है, सरकार कहती है कि 3 स्टार और 5 स्टार की मोटर लगाई जाए जी। और ओसवाल पहले कहती थी केवल ओसवाल की कंपनी ही इनको बनाती है जी। ये एक कंपनी को लाभ देना होता है जी। एक कंपनी का एक अधिकार देना होता है। और लगभग ओसवाल कंपनी की इतनी मोटर बिक गई क्योंकि लगभग 40,000 कनेक्शन है। अब इनके पास स्टॉक भी नहीं रहा तो वो 7 कंपनियां जारी कर दी। हमारी किसान संगठनों की मांग थी कि इस बारे में हरियाणा सरकार को किसान को मुक्त कर देना चाहिए, भी कहीं से अपनी मोटर खरीदे। पुरानी मोटर भी किसान खरीद सकता है। जहां वाटर लेवल नीचे चला गया और वहां पुरानी मोटर बिकती रहती हैं और इस क्षेत्र के लोग वहां से लाडवा साइड से खरीद लेते हैं और कैथल साइड से हिसार साइड के लोग खरीद लेते हैं। आपका कहने का भाव यह है कि 3 स्टार और 5 स्टार या पुरानी हो या नई हो, जहाँ से भी मतलब किसान ले सकता है। हाँ, ऐसा होना चाहिए था। और रही बात, मैं हरियाणा के वैज्ञानिकों की, हरियाणा के राजनेताओं की बात को क्लियर मनसा को दर्शा देता हूँ और चैलेंज करता हूँ इंजीनियरों को, ये 3 स्टार और 5 स्टार है क्या जी। क्योंकि मोटर सबसे पहले विलियम मार्टर्जन ने बनाई थी 1832 में। उसके बाद हमने उनकी थ्योरी भी पढ़ी और हमने माइकल फराडे के सिद्धांत पढ़े जी। जो माइकल फराडे ने सिद्धांत बनाए थे, उन्हीं के आधार पर बिजली उत्पन्न होती है, उन्हीं के आधार पर मेंटेन होती है। ट्रांसफार्मर का उन्होंने सिद्धांत दिया था। बिजली को ना कोई बना सकता और ना ख़त्म कर सकता एनर्जी को। एनर्जी का एक सिद्धांत है। कहने का मतलब यह है कि जो मोटर माइकल फराडे ने बनाई थी, जो वैज्ञानिक ने बहुत, यानी कि 180 साल से मोटर बन रही हैं, वही मोटर आज भी उसी सिद्धांत पर काम कर रही हैं। 3 स्टार 5 स्टार का एक ड्रामा है, ये बदलेगी नहीं। क्योंकि जो सिद्धांत बिजली के
माइकल फ्राडे ने दिए थे 1860 में, उन्हीं सिद्धांत पे भारत के विश्व की सारी बिजली चल रही है। केवल मात्र 12 वोल्टेज के जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में सुधार हुआ, परिवर्तन हुआ, विकास हुआ। ये बहुत बड़ा ड्रामा है, ये किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा का चीफ इंजीनियर को भी चैलेंज करता हूँ, मुख्यमंत्री को, अन्य वैज्ञानिकों को भी चैलेंज करता हूँ कि भाई 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, आगे आगे मांग बढ़ती जाएगी, ये नाम टेबल प्लेट लगाते जाएंगे और जो पिछली मोटर है वो कबाड़ में किसानों की होती जाएगी। ये सरकार की मंशा है कि सबमर्सिबल मोटरों को माला माल बनाया जाए। थैंक यू सर। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम साणा जी भी है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो ये किसानों का शोषण हो रहा है, इनके बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। वैसे मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार है, जैसे कोरोना काल शुरू हुआ और सरकार पहले दिन से कह रही है कि आपदा को अवसर मानो। सरकार ने पिछले साल 5 जून से लेकर अब तक जो कोरोना काल है, इस आपदा को ही अवसर मान लिया और इस अवसर में वो किसान का, मजदूर का शोषण कर रही है। अब जो सरकार, आंदोलन तो चल ही रहा था, अब जो सरकार ने ये नए ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए जो मोटरों के बारे में सर्कुलर जारी किया है कि ओसवाल कंपनी की ही मोटर खरीदेगा और जब मोटर का बिल फाइल में लगाकर बिजली विभाग के दफ्तर में जमा होगा तब ही कनेक्शन रिलीज़ किया जाएगा। तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब इन्होंने पहले 30-30 हज़ार रुपये कंसेंट मनी जमा करवाई थी तो किसान ने तो तभी ट्यूबवेल लगवा लिया था, तभी किसान ने अपना मतलब मोटर डाल ली थी। अब उस पुरानी मोटर को लेकर किसान कहाँ जाए? ये सरासर किसान का शोषण कर रहे हैं। धारा 144 ला दी ताकि किसान संगठन या किसान बिजली विभाग के दफ्तरों पर इकट्ठे ना हो। तो हमारा जो कहने का मतलब है, सरकार की सीधी साजिश है कि एक ओसवाल कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसान की जेब पर डाका डाला जा रहा है। और अब कह रहे हैं कि जो पहले एक हर्ष पावर के लिए 200 रुपये सिक्योरिटी होती थी, अब 2000 रुपये कर दी है। अब अगर कोई लोड बढ़वाना चाहेगा तो अगर 5 का लोड बढ़वाना है तो उसको 10,000 रुपये लगेंगे किसान को। तो इस तरह के काम कर रही है। और दूसरी बात ये डर दिखा रही है कि कोरोना का नाम, चलो अब मान रहे हैं कि कोरोना है, लेकिन कोरोना के नाम पर कम से कम ये जो सरकार अब ऐसे अनाप शनाप फैसले किसान के ऊपर थोप रही है, लागू कर रही है, किसान का शोषण कर रही है, कम से कम सरकार को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इस तरह के जो हथकंडे हैं वो ना अपनाएं, वरना मजबूरन में हर तरह के तौर तरीके जो सरकार ने लागू कर रखे हैं वो तोड़कर बिजली घरों में आना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। किसान को मजबूर मत करो। किसान के ऊपर कोई भी कंडीशन, किसी तरह की भी मोटर की, किसी एक विशेष कंपनी की मोटर की आप मत थोपो, नहीं तो आने वाले दिनों में आपके बिजली विभाग के कार्यालयों पर घेराव किया जाएगा, धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ किसान नेता जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ये किसानों के साथ शोषण हो रहा है, ये शोषण बंद किया जाए, वरना सभी किसान नेता या किसान सड़कों पर उतरकर सरकार के प्रति धरने धरेंगे। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। कैमरामैन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।